हेलो गाइस। सो देखिए, मतलब आज से 7-8 दिन पहले जो 2 वीडियोज़ आई थी उसके अंदर हमने एक बेसिक बताया था। एक वीडियो के अंदर तो 12th का सिलेबस क्या है वो कहा, और उसके बाद जो दूसरी वीडियो है उसके अंदर हमने एक टाइप से प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन उनको जाना था। और जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है उन्हीं को आवेश बोलते हैं। प्रोटॉन है उसको धनावेश बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन है उसको ऋणावेश बोलते हैं। ठीक है। और एक चीज़ और बताऊं, देखिए अगर कोई चीज़ के पास सिर्फ एक पॉजिटिव है तो वो प्रोटॉन है, ठीक है। लेकिन अगर किसी चीज़ के पास 2 पॉजिटिव है तो फिर हम बोलेंगे वो धनावेश है। धनावेश एक जनरल मीनिंग है, मतलब एक टाइप से प्लस वाला आवेश। और प्रोटॉन तो एक जो नाभिक को तोड़ते हैं तो उसके अंदर 3 कण मिलते हैं, उसमें से एक कण है, और वो कण भी कैसा मिलता है हमें, धनावेश। ठीक है। इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एक आवेश है, और इलेक्ट्रॉन है वो कैसा आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन है वो ऋणावेश होता है। और ये तो चलो इलेक्ट्रॉन है जो कि कोई भी नाभिक के बार बार पाया जाता है। बाकी अगर किसी चीज़ के पास 2 नेगेटिव है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो फिर हम बोलेंगे वो ऋणावेश है। ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, ये आपको ध्यान में रखनी है। आई होप कर लो इतना। अब उसके बाद देखिए 2-3 पहला सिलेबस का टॉपिक जो है वो है आवेश के गुणधर्म। तो अगर मैं इसको इंग्लिश में लिखूं तो इसको बोलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, ऐसा कुछ। ठीक है। और जो प्रॉपर्टी है आवेश की उसके अंदर पहली प्रॉपर्टी है एडिटिव नेचर, या इसको आप बोलते हैं क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं योज्यता की प्रकृति। देखिए एक्सप्लेन करता हूँ। कोई चीज़ है, कोई भी, ठीक है, कोई पत्थर का टुकड़ा मान लो, कोई चीज़ कपड़ा मान लो, उसके ऊपर आपने 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से लाके छोड़ दिए, यानी उसके पास आपने 2 इकाई ऋणावेश लाया, और फिर आपने इसके ऊपर 2 इकाई धनावेश लाया। तो धनावेश को किससे शो करते हैं, प्लस से, और ऋणावेश को किससे शो करते हैं, माइनस से। +2 और -2 आपस में कट के कितने हो गए, 0। मतलब अगर कोई चीज़ के ऊपर 2 आवेश लेके आते हैं, पहले माइनस का लेके आते हैं, माइनस का लेके आते हैं, या पहले प्लस का लेके आते हैं बाद में माइनस का लेके आते हैं, तो उस पर अगर आपको टोटल आवेश पता लगाना है तो उन दोनों को जोड़ दो। और जोड़ना कैसे है, देखिए जोड़ना साइन के साथ में है। ठीक है। कभी ये नहीं कि माइनस प्लस तो आप दो भी हो गया, ऐसा आप नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा जो होता है उसको बोलते हैं जोड़। ठीक है, एडिशन, जो कि आप नहीं कर सकते, आपको साइन के साथ में जोड़ना है। और साइन के साथ में जो जोड़ होता है उसको बोलते हैं बीजीय जोड़, या इसको बोलते हैं अलजेब्रिक एडिशन। तो गाइस इतना सब कुछ है वो निकाल दिए, पहले लेके आए और फिर निकाल दिए, कितना मतलब वापस 0 ही हो गया ना। पहले 2 इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन लेके आए, फिर दोनों इलेक्ट्रॉनों को वापस ले गए तो 0 आया। उल्टा पहले इससे प्लस 2 इकाई धनावेश लेके आए, मतलब मान लो पहले इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकाले और फिर आप इस पे 2 इलेक्ट्रॉन लेके आए, 2 इलेक्ट्रॉन पहले निकले थे वो अपनी जगह वापस आ जाएंगे और मैटेरियल है वो वापस पहले जैसा यानी उदासीन बना रहेगा। ठीक है, अगर किसी को ये लगता हो कि उस पर पहले से इलेक्ट्रॉन है फिर तो वो ऋणावेशी तो ना करेगी, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि उसके पास पहले से इलेक्ट्रॉन है तो उसके पास पहले से इलेक्ट्रॉन भी है। दुनिया में हर मटेरियल मूल अवस्था में उदासीन होता है। पानी है H2, तो ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके पास 1 और 1 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं टोटल। और ऑक्सीजन के पास 8 प्रोटॉन होते हैं, इसके पास 1 प्रोटॉन होता है, तो 8 और 2 10 प्रोटॉन, तो 10 से 10 कैंसिल। दुनिया में हर चीज़ की मूल अवस्था में उदासीन होती है। ठीक है, आवेशों के गुणधर्म का पहला गुणधर्म कि आवेश है उसके नेचर है वो कैसी होती है, एडिटिव नेचर होती है, योज्यता की प्रकृति होती है। ठीक है, ऐसा आपको पता होना चाहिए। आई होप गाइस आप कर लोगे इसको। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट पहले सिंपल प्रकृति बताता हूँ सारी। दूसरी प्रकृति है आवेश का संरक्षण। ठीक है, अगर मैं इसको इंग्लिश में लिखना चाहूँ, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। देखिए आवेश संरक्षण का क्या मतलब है। आवेश संरक्षण का ये मतलब है कि जैसे कोई एग्जांपल देता हूँ आपको, ये मानो H2 प्लस Cl2 HCl, आपके पास हाइड्रोजन गैस थी, क्लोरीन गैस थी, और आपने उससे हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना दिया। ठीक है, और ऐसा आपने किया मान लो, तो देखिए ये जो H2 है, अब हाइड्रोजन है वो होता है 1H1, यानी जो हाइड्रोजन है उसके अंदर कितने प्रोटॉन होते हैं, 1 प्रोटॉन होता है। क्लोरीन है उसके पास, हाँ, और हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। ये 2 है तो इसके पास 2 प्रोटॉन हो गए और 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। क्लोरीन है उसके पास 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 17 प्रोटॉन होते हैं, तो 2 क्लोरीन है तो 2 के पास 34 इलेक्ट्रॉन और 34 प्रोटॉन। इधर देखो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 34 और 2 36 इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन कितने हो गए, 34 और 2 36 प्रोटॉन। इधर देखो के पास 1 प्रोटॉन, Cl के पास 17 प्रोटॉन, 17 और 1 18 प्रोटॉन, 18 2 36 प्रोटॉन। इधर 36 प्रोटॉन, और अभिक्रिया के बाद और ऐसे ही इलेक्ट्रॉन होता है, क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 17 और 1 18, जैसे हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन 2। तो अभिक्रिया के पहले जितना धनावेश है, अभिक्रिया के बाद भी हमेशा क्या रहता है, दुनिया है पूरी की पूरी वो एक उदासीन है, उसके अंदर ना नया आवेश जुड़ सकता, ना उससे आवेश निकल के ब्रह्मांड से बाहर जा सकता। ठीक है, और कोई भी क्रिया उसके अंदर आवेश है वो क्या रहता है, स्थिर रहता है। ठीक है, और देखिए एक चीज़ और बताऊँ, अब एक और कुछ अभिक्रियाएं हैं
वो ऐसी होती है जिनमें नाभिकीय विखंडन होता है। ठीक है, और कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती है जिनमें नाभिकीय संलयन होता है। मतलब देखो, एक चीज़ बताऊँ आपको, अब मुझे पता याद नहीं, मुझे पहले वीडियो में बताया होगा कि कोई भी जो मतलब आपका जो परमाणु होता है उसके अंदर बीच में नाभिक होता है और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन होते हैं, और नाभिक के अंदर प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में बहुत तगड़ा बल लगता है और उसको बोलते हैं नाभिकीय बल। ठीक है, बोलते हैं नाभिकीय बल। और ये नाभिकीय बल है, ये 1 करोड़ 2 करोड़ 1000 करोड़ गुना होता है इससे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में लगने वाले इससे नाभिक को कभी तोड़ नहीं सकते। आई होप मैंने ये चीज़ आपको बताई होगी। तो एक चीज़ बताऊँ आपको, ये जो प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में जो बल लगता है ना, यहाँ पे जो नाभिकीय बल, ये एक ऐसा बल है जो तब सबसे ज़्यादा लगता है जब 2 प्रोटॉनों के बीच में दूरी है वो 1.2 फर्मी-मीटर के लगभग, यानी 2 प्रोटॉनों के बीच में 1.2 × 10⁻⁻15 मीटर दूरी हो। ठीक है, मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि 2 प्रोटॉन है, उनके बीच में बहुत तेज तर्रार करोड़ों गुना वाला बल, नाभिकीय बल, सबसे ज़्यादा उस कंडीशन में लगता है जब 2 प्रोटॉन एक आदर्श दूरी एक दूसरे से कितने पे स्थित हो, 1.2 फर्मी-मीटर। अगर प्रोटॉन इससे दूर जाते हैं इस दूरी से, तो भी ये बल है, ये घटता है, और धीरे धीरे एक कंडीशन ऐसी आती है कि प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच दूरी इतनी ज़्यादा होती है कि नाभिकीय बल कितना हो जाता है, 0। और फिर अपने वाला बल लगता है, कौन सा, जिसमें पॉजिटिव पॉजिटिव वो क्या करता है, धकेलता है। और अगर प्रोटॉन प्रोटॉन आपस में बहुत ज़्यादा नज़दीक आ जाए तो भी ये जो बल है ये खराब हो जाता है, नाभिकीय बल, और वापस प्रोटॉन प्रोटॉन को क्या मारता है, धक्का। तो ये एक स्पेशल टाइप का बल है, नाभिकीय बल, जो सिर्फ कितनी दूरी 2 प्रोटॉनों के बीच होने पे बढ़िया तरीके से लगता है, 1.2 फर्मी-मीटर या 1.2 × 10⁻15 मीटर। नाभिकीय बल एक ऐसा बल है जिस पे आज दिन तक स्टडीज़ चल रही है, इसको हमने पूरे तरीके से समझा नहीं है, बस हम इसकी अब तक इंटरप्रिटेशन देख रहे हैं कि ये काम कैसे करता है। आज दिन तक अभी तक हमें ये नहीं पता कि ये बल क्यों लगता है इतना ज़्यादा, ये इतनी 1.2 फर्मी-मीटर दूरी ही होने पर ये बल इतना ज़्यादा क्यों लगता है, और इससे ज़्यादा या कम दूरी होने पे ये बल उतना ही क्यों रहता है, क्यों नहीं रहता, कम क्यों हो जाता है। इन सारी चीज़ों पे स्टडी चल रही है। बहुत से साइंटिस्ट हैं वो अपनी थ्योरी देख के गए, लेकिन पूरी तरीके से मानने किसी की थ्योरी नहीं है। एक थ्योरी आप बीएससी में पढ़ोगे, इंडिया की एक साइंटिस्ट थी इंदु बोस, ठीक है, उसने एक थ्योरी दी थी जिसको बोलते हैं पाई मेसन थ्योरी। उसको लगभग सभी कंट्रीज़ है वो ऐसा मानते हैं कि ये हो सकता है। इस थ्योरी के बारे में बाद में जिक्र करूँगा, अगर सब कुछ बता दिया तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब इतना है कि ऐसा मैंने बताया था आपको पहले, ठीक है। अब देखो दिक्कत है एक थोड़ी सी भी। देखो एक जैसे मैं एक कोई परमाणु लूँ हीलियम, तो हीलियम के अंदर कितने प्रोटॉन हैं, 2 प्रोटॉन हैं, तो वो एक दूसरे से कितनी दूरी पर रह सकते हैं, 1.2 फर्मी-मीटर। लेकिन मैं कोई परमाणु लूँ, जैसे कि मैंने परमाणु ले लिया स्ट्रांसियम। अब स्ट्रांसियम एक ऐसा परमाणु है जो 137 पे आता है। तो जब 137 प्रोटॉन एक जगह इकट्ठा होते हैं ना, तो कोई 2 प्रोटॉनों के बीच में जो दूरी है
वो 1.2 फर्मी मीटर नहीं रह पाती, ये एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर दूर हो जाते हैं, ठीक है। और ऐसा नाभिक फिर अस्थायी होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया अगर 1.2 फर्मी मीटर से दूर जाने लगे तो फिर ये प्रतिकर्षण का बल होगा और ये नाभिक के अंदर प्रतिकर्षण स्टार्ट हो जाते हैं और ये नाभिक अचानक बम की तरह फूटता है और इससे बहुत ज़्यादा ऊर्जा बनती है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा ऊर्जा बनती है। और स्ट्रांसियम ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि स्ट्रांसियम तो 137 पे ही आता है। ऐसा कर सकता है यूरेनियम, जो 238 पे आता है। यूरेनियम का नाभिक इतना ज़्यादा अस्थायी है कि उस पर अगर एक न्यूट्रॉन फेंक के मारोगे धीरे से तो वो यूरेनियम फट जाएगा वहाँ पे, ठीक है। ऐसा वो यूरेनियम है, वहाँ से ब्रस्ट हो जाएगा, वो यूरेनियम है वो फट जाएगा और एक बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा, ठीक है। यूरेनियम और थोरियम है, वो दो ऐसे मटेरियल है जिनका यूज़ है वो बॉम्ब बनाने में किया जाता है, तो ऐसे मटेरियल हैं। देखिए मैं टॉपिक से बाहर नहीं जा रहा हूँ। ये जो रिएक्शंस होते हैं ना, ऐसे रिएक्शंस को बोलते हैं नाभिकीय विखंडन अभिक्रियाएं, ठीक है। ऐसी अभिक्रियाओं को बोलते हैं नाभिकीय विखंडन अभिक्रियाएं। और दूसरा एक और, जैसे हीलियम है, लिथियम है, ये बहुत छोटे परमाणु हैं, तो इनके अंदर प्रोटॉन है, ये बहुत पास पास आ जाते हैं। इसलिए ये चाहते हैं कि कोई दूसरा लिथियम आए और उसके आने से दो लिथियम जुड़ के ये जो प्रोटॉन है ये सेट हो जाए सही तरीके से। कहने का मतलब गाइस इतना है, देखिए ये तो एक इंट्यूशन दे रहा हूँ मैं आपको, बाकी छोटे नाभिक जुड़ना पसंद करते हैं और बड़े नाभिक टूटना पसंद करते हैं। ये आप एक 12वां चैप्टर आएगा उसमें इस ग्राफ से पढ़ोगे, ठीक है। मैंने आपको एक थ्योरी से बताया है कि बड़े नाभिक है उनमें अस्थायित्व होता है, बड़े नाभिक अस्थायी होते हैं हमेशा, तो वो टूटना पसंद करते हैं और वो टूटते हैं तो छोटे नाभिक बनाते हैं दो, ठीक है। यूरेनियम है ना, यूरेनियम जब टूटता है तो वो दो चीज़ें बनाता है, एक तो बेरियम बनाता है और एक क्रिप्टॉन गैस बनाता है, ठीक है। ये दो चीज़ें बनाता है और बड़े नाभिक है वो टूटना पसंद करते हैं, टूटने के बाद वो स्थायी हो जाते हैं, उनमें फिर वो प्रतिकर्षण मिट जाते हैं और साथ में बहुत ज़्यादा ऊर्जा बनती है। और ऐसे ही जो छोटे नाभिक है वो आपस में जुड़ना पसंद करते हैं और वो जुड़ते हैं तब भी ऊर्जा बनती है। तो दोनों कंडीशंस में एनर्जी जनरेट होती है और दोनों अभिक्रियाओं को बोलते हैं नाभिकीय विखंडन अभिक्रियाएं और नाभिकीय संलयन अभिक्रियाएं, ठीक है। तो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन ये आएगा कि जो आवेश है उसके गुणधर्म लिखिए और नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया का एक एक उदाहरण देते हुए आप उसके अंदर आवेश संरक्षण को समझाइए, ठीक है। तो आपको दो रिएक्शंस है वो एकदम याद करके जानिए, मैं लिख देता हूँ। तो हाँ देखो, ठीक है, चलो अभिक्रियाएं तो बताता हूँ। देखो अभिक्रिया ये है, एक तो नाभिकीय विखंडन की लिखता हूँ, देखो यूरेनियम जब टूटता है बाण में 238, ये यूरेनियम जब टूटता है तो इससे बनता है 36 और बेरियम और प्लस में 90 क्रिप्टॉन।
36, 90, 56, 112, ऐसा कुछ बनता है, ठीक है। और साथ में 3 न्यूट्रॉन बनते हैं। तो अब देखिए, अगर और यूरेनियम को हमेशा फोड़ने के लिए उस पर एक न्यूट्रॉन को फेंक के मारना पड़ता है, तभी वो फूटता है, ठीक है। ऐसे धरती के अंदर यूरेनियम जगह जगह खोद के निकाला जाता है और वो अपने आप नहीं फूटता। हाँ, उस पर है ना, कोई न्यूट्रॉन फेंक के मारते हो तो वो न्यूट्रॉन जाके नाभिक से टकराता है और नाभिक के जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन है उनको डिस्टर्ब कर देता है और उनके बीच की जो दूरी है वो 1.2 फर्मी से घट बढ़ जाती है और फिर वो अचानक से ब्लास्ट होता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, इसमें देखो आप 92 और 0 जुड़ गए तो प्रोटॉन कितने हो गए? 92। और इधर देखो 5, 3, 8, 6, 6, 12, 12, 8, 92। आप जोड़ लेना इनको, ये भी प्रोटॉन कितने हो गए? 92। तो दोनों तरफ धनावेश का क्या हुआ है? संरक्षण। देखिए 238 और 1 ये कितने हो गए? 239। और इधर अगर आप जोड़ोगे तो ये कितना हुआ? ये हुआ 2 और 11 और 9 कितने हो गए? 1 मिनट, 2, 11 और 9 हो गए 20, 202। अभी इसका एकदम याद नहीं है मुझे सही से, 56, 112 नहीं होता ये शायद, 36, 90 बेरियम प्लस में 56 कितने बच गए ये? रुको एक बात बताता हूँ, 8 में से 2 गए 6 और 3, 36, 112, 48 ये होता है, ठीक है। 56, 148 क्रिप्टॉन ये अभिक्रिया होती है रियलिटी में। तो ये 36 और 56 अगर प्रोटॉन जोड़ोगे तो भी कितने हो गए? 92। और ये 90 और 148 जोड़ोगे 90, 148 और 0, ठीक है। तो यहाँ से जो आपके कण आएंगे वो भी 238, ठीक है। हाँ, अगर आपको पता लगाना हो ना कोई अभिक्रिया में आवेश संरक्षण हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो आप यहाँ नीचे वालों को जोड़ के देख लो वो बराबर आए और ऊपर वालों को जोड़ के देख लो वो बराबर आए, तो इसका मतलब आवेश का क्या हो रहा है? संरक्षण हो रहा है। ऐसे ही नाभिक या संलयन की एक अभिक्रिया लिख के देता हूँ। 2 हाइड्रोजन 1H1 और 1H1 जुड़ के हीलियम बनाते हैं, ठीक है। C4 ऐसा बनता है 1H2 और 1H2। तो इसमें तो आप आराम से देख सकते हो 1 और 1 2 और 2 और 2 4। तो ये कुछ ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा तो ये बहुत है, ठीक है। इन पूरी अभिक्रियाओं पे स्टडी करेंगे ये कैसे बना, बट ये एक आपके चैप्टर लगता है पूरा का पूरा परमाणु तथा नाभिक, सेकंड फिजिक्स में, ठीक है। और वहाँ आपको कराऊंगा मैं। तो सिर्फ यहाँ आपको ये ध्यान रखना है, आपको रटनी है, एक तो ये रिएक्शन और एक ये रिएक्शन, और फिर नीचे ये लिख देना है कि ये ऐसे जोड़ घटाव भी नहीं करके बताना है, आपको सिर्फ नीचे लिख देना है कि उपरोक्त दोनों अभिक्रियाओं में आवेश का क्या हुआ है? संरक्षण हुआ है। तो आई होप गाइज आपको, देखो इसमें पल्ले पड़ने वाला नहीं है, ये तो रटनी है आपको ये अभिक्रियाएँ, इसको छोड़ के सब कुछ आपके पल्ले पड़ा होगा, ठीक है। और देखिए एक क्वेश्चन मैं आपको चलो बताता हूँ, पूछा था किसी ने कि कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो रेडियो एक्टिव होते हैं, ऐसा हमने छोटी क्लासों में पढ़ा है, ठीक है। जैसे सड़क पे जो बोर्ड लगे होते हैं वो रात को चमकते हैं और वो अपने में से वो मतलब रेडियम के बने होते हैं। तो क्वेश्चन ये पूछा था कि सर जो रेडियो एक्टिव मटेरियल होते हैं, ठीक है, हमने पढ़ा है, बच्चों ने बोला था कि हमने पढ़ा है छोटी क्लासों में कि जो मतलब रेडियो एक्टिव मटेरियल होते हैं सड़क पे बोर्ड वोर्ड जो लगते हैं उनमें से लगातार इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकलते जाते हैं, तो फिर उसमें तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कम हो गए, वहाँ आवेश संरक्षित कहाँ रह रहा है? तो उसका जवाब ये है, जो रेडियो एक्टिव मटेरियल होते हैं, रेडियम वगैरह, रेडियम की प्लेट होती है जैसे, ठीक है, रेडियम की प्लेट होती है, सड़क पे लगी होती है, उस पे लिखा होता है कि ये शहर इतना किलोमीटर,
ऊपर ऐसे बड़ा सा बोर्ड होता है, उस पर लगी होती है। अगर आप कोई नए गाँव में जाओगे तो वहाँ सरपंच वगैरह का नाम लिखा होता है उस पर। तो वो वाली जो प्लेट है वो रेडियम की होती है, और उस रेडियम में की कण में से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं निकलते, पूरा का पूरा रेडियम परमाणु निकलता है। और परमाणु तो उदासीन होता है, परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। तो इसीलिए जब उसमें पूरा का पूरा रेडियम निकलता है तो मान लो रेडियम अगर 36 पे आता है तो 36 ही प्रोटॉन निकलते हैं और 36 ही इलेक्ट्रॉन। तो जो बच गया वो भी फिर क्या रहता है, 10। और वो जो परमाणु हैं वो निकलते हैं ऐसे, वो परमाणु हमारी तरफ आते हैं, हमारे आँख के पर्दे पे टकराते हैं प्रकाश लेके, तो हमें ऐसे लगता है कि वो बोर्ड चमक रहा है। ठीक है, तो एनीवे ये सब कुछ रेडियम की वजह से होता है। तो वो जो अभिक्रियाएँ हैं इनको रेडियो एक्टिव मटेरियल बोलते हैं या रेडियोधर्मी। ठीक है, तो ऐसे मटेरियल जो होते हैं वो मटेरियल भी आवेश संरक्षण का पालन करते हैं। इसके अलावा एक चीज़ और बताऊं, कभी अगर एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन टकरा जाए तो उससे क्या होगा, उससे ब्लास्ट होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अगर टकरा जाए तो उससे ब्लास्ट होता है, और वैसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन नहीं होता, इसको तो बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। और ये इलेक्ट्रॉन जैसा ही कण होता है बट ये प्रोटॉन नहीं होता, इसको बोलते हैं पॉजिट्रॉन। अब पॉजिट्रॉन और प्रोटॉन में क्या बात है, एक बार नोटबुक उठा के देखना। मैंने आपको प्रोटॉन का बार, इलेक्ट्रॉन का बार दिखवाया है 9.1 × 10⁻31। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का है 1.6 × 10⁻27। तो उन दोनों के बार में फ़र्क है। लेकिन अगर दो ऐसे पार्टिकल जिनका बार सेम है लेकिन एक पे आवेश प्लस है एक पे आवेश माइनस है, वो आपस में टकरा जाए, मतलब इलेक्ट्रॉन के समान बार का एक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन से टकरा जाए जिस पे इलेक्ट्रॉन के विपरीत आवेश हो, तो ये दोनों पार्टिकल एक दूसरे को मिलकर ख़त्म कर देते हैं और ये दो गामा रेस बनाते हैं। ठीक है, और ये जो गामा किरणें होती है नीरी ऊर्जा होती है। ठीक है, तो दोनों आवेश है, एक प्लस और एक माइनस को कैंसिल करके आवेश शून्य हो जाता है और हमें शून्य आवेश वाली ऊर्जा प्राप्त होती है। आपको अगर कहीं से ऊर्जा प्राप्त हो रही है तो उस ऊर्जा में आवेश नहीं होता। अगर आवेश होता तो फिर आप सूरज से जो लाइट आ रही है उससे आप आवेशित होते, धूप में खड़े खड़े आप में से करंट बहता उस लाइट से, बट ऐसा नहीं होता। ऊर्जा कहीं से अगर आप पे आके गिर रही है तो वो हमेशा निरावेशित होती है। तो एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन भी अगर कहीं पे, प्रोटॉन नहीं एक पॉजिट्रॉन टकराए तो वो दोनों मिलकर आपस में गामा किरणें बनाती है। ये गामा किरणें निरावेशित ऊर्जा होती है नीरी, और ये गामा किरणें काफ़ी ज़्यादा ऊर्जा जनरेट करती है। ठीक है, तो आई होप आपको पल्ले पड़ा होगा। मैंने आपको कितने गुणधर्म बताए, मैंने आपको सिर्फ 2 गुणधर्म बताए, एक तो आवेश का की योज्यता और दूसरा आवेश का संरक्षण। तो आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा और आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो कर लोगे इसको। ठीक है, भी तीसरा गुणधर्म अगली वीडियो में बताऊँ या इसी में? चलो अगले में करते हैं। इसमें इतना ही। बाय बाय एंड टेक केयर।